साथियों, ये मोहन हैं। आज इनसे भेंट हुई। यूँ ही मैं अचानक अहमदाबाद में जुंडाल सर्किल के पास एक अज्ञात काली जी का मंदिर है, साप्ताहिक रूप से वहाँ दर्शन करने जाता हूँ। आज भी इसी क्रम में वहाँ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं माँ के दर्शन करने जाता हूँ, कुछ 2-4 पैकेट खाने के, पोहे के या कुछ नाश्ता ले लेता हूँ। तो बीच में कुछ निराश्रित, विक्षिप्त या भीख मांगते लोग मिलते हैं, उनको देता हुआ जाता हूँ। क्योंकि पुजारी जी भी काफ़ी वृद्ध हैं और अकेले हैं, तो उनको भी नाश्ता या चाय की व्यवस्था मैं जितनी कर सकता हूँ करता हूँ। तो आज इसी क्रम में मैं जब मंदिर पहुँचा तो मैंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देखा कि रास्ते पे विक्षिप्त एक बैठते हैं और निराश्रित हैं, वो नहीं हैं। तो सामने एक सड़क पर दुकान है चाय की, तो उससे मैंने पूछा कि वो रोज़ यहाँ पर बैठते हैं, एक निराश्रित व्यक्ति हैं, विक्षिप्त से हैं, वो कहाँ हैं? तो उसने बोला कि ये मोहन भाई बैठे हैं, ये इन सब का ख्याल रखते हैं, आप इनसे पूछें। तो जब मैंने उनसे चर्चा करनी शुरू की तो मोहन ने मुझे बताया कि न सिर्फ़ ये, जबकि और भी पीछे भी कई विक्षिप्त हैं और कुछ निराश्रित हैं, कुछ विकलांग हैं, कुल मिला के 5-7 लोग उस रोड पर हैं, जिनमें सबकी खाने पीने और सेवा की जिम्मेदारी मोहन की है। मोहन स्वयं प्लास्टिक का कचरा बीनते हैं, बोतलें बीनते हैं, उनको बेचकर जो भी 150 रुपये दिन के इनको मिलते हैं, वो सारा पैसा वो अपने साथ साथ इन निराश्रितों की खाना, 2 टाइम खाना और बाकी व्यवस्थाओं में खर्च करते हैं। वो सज्जन जो थे, जो एक निराश्रित है, मुझे पहली बार पता चला कि वो बेंगलोर के किसी अच्छे घर के हैं और भटकते भटकते यहाँ पर आ गए हैं। और अक्सर ही ऐसे लोग जो समाज से थोड़े निराश्रित होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, वो उसके बड़े करीब होते हैं। तो वो अक्सर मुझे चिड़ियों से, कुत्तों से और गायों से बातें करते दिखते थे। तो मैंने मोहन से कहा कि आज मैं उनके लिए खाना लाया हूँ, भोजन। तो दोनों ही लोग व्यक्ति मुझे नहीं मिले। तो उसने बोला कि उनका तो नहीं, 2 निराश्रित हैं, एक का तो नहीं पता कहाँ है, दूसरा व्यक्ति इधर बैठा है। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो वैसे ही गायों से और कुत्तों को के साथ बैठे थे। मैं उनको खाने के लिए दिया, भोजन दिया, तो चाय की व्यवस्था मोहन ने करी। तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और बोला, तुम भी खाओ। वो वहीं ज़मीन पे बैठ के खाने लगे और अपने हाथ से उसको खिलाने लगे। एक व्यक्ति जो 50 रुपये भी नहीं कमा पाता है, तो मैंने फिर मोहन से बातचीत करना चालू की तो उन्होंने बताया कि वो भी ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं और कूड़ा खा के, मिट्टी खा करके, और आज थोड़ी सी माँ की कृपा हुई है तो एक पैडल गाड़ी ख़रीदी है 3-4 हज़ार रुपये में और उसमें कूड़ा बीनता है। तो उसने संकल्प लिया है ईश्वर की प्रेरणा से कि जो भी लोग वहाँ पर होंगे, जो भी उसके सामने ऐसे निराश्रित आएंगे, उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित करेंगे। और ये दोनों ही व्यक्ति, मोहन और वो सज्जन निराश्रित व्यक्ति जो बेंगलोर के हैं, वो आगे एक दरगाह है उसके पास चबूतरे पे सो जाते हैं, कभी सामने की दुकान पे सो जाते हैं और ऐसे ही। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जो 50 रुपये भी दिन के नहीं कमा रहा है, उसका दिल देख के कितना बड़ा है, वो सब कुछ देने को आतुर है। और हम जैसे तमाम लोग महंगी महंगी गाड़ियों से और आसपास से निकल रहे हैं, हम उनको देख के हमारे सोचने में भी नहीं आता है कि हमको व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। वही मोहन जैसा अनपढ़ आदमी, जो व्यक्ति इतना खुद भी उसकी व्यवस्था नहीं है, वो मुझसे बोल रहा है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। पहली बार ऐसी कोरी बातें इस सुसंस्कृत समाज की चरितार्थ होती हुई मुझे दिखाई पड़ी मोहन के मुंह से। बहुत छोटा महसूस कर रहा था मित्रों मैं मोहन के सामने अपने आप को। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बातचीत करनी है और एक वीडियो बनाया है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बड़े
कहने के बाद उसने कहा तो ठीक है आप मेरी एक फ़ोटो ले लो। तो फ़ोटो ली है मैंने उनकी। तो उसने एक बात मुझसे कही कि आप मेरा वीडियो मत बनाओ, मेरी रील तो ऊपर वाला बना रहा है, और हो सके तो उसकी रील में आप भी फ़ोटो खिंचवा लेना। ये बातें मुझे अक्सर उस निराश्रित व्यक्ति को जब कभी देखता था, आज भी वही स्थिति कमोवेश मुझे ओशो के प्रवचन में मग्घा बाबा का जो जिक्र करते थे वो जबलपुर के, कुछ वैसा ही उसका भी स्वरूप था। वही फटे चिथड़े कपड़े, पुराने ओट, बड़े बड़े मोटे मोटे कम्बल, वो कोट और पहने हुए, और इधर से उधर वही 2 किलोमीटर की रेंज में आना जाना, आकाश में तैरना, बातें करना, पशु पक्षियों से बातें करना। पहली बार मुझे संवेदनहीन समाज, कितना संवेदनहीनता हो गई है, और सच्चे अर्थों में पहली बार इस चीज़ का भान हुआ कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सेवा परम धर्म पहली बार मेरे सामने चरितार्थ हुआ। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्बल है जो निर्धन है वो है प्रभु का प्यारा। अंदर से नमन करने का मन हुआ मोहन को, और प्रणाम करके मैं संज्ञा शून्य सा घर वापस आ गया।